वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं गया था वर्ल्ड बुक फेयर देखने के लिए जो न्यू दिल्ली में लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे ही पहुंचा तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर मैं लाइन में लगने के बाद मैंने 2 टिकटें ली और मेरे को 40 रुपये की पड़ गई थी, मतलब 20 रुपये पर हेड के हिसाब से। तो ये थी मेरी वर्ल्ड बुक फेयर की टिकट। तो एंट्री कराने के बाद मैं अंदर की तरफ गया। ये आसपास सारी नॉवेल्स पड़ी हुई थी, जिसको भी नॉवल थी वो ले सकता था। अब ठीक रेट पे थी। हाँ, आपको मिल जाती है, बस आपको ढूंढने आने चाहिए कि आपको किस हिसाब से चाहिए, क्योंकि इनके भी बहुत तरह के टाइप होते हैं। तो ये जो बस खड़ी है ना, यहाँ पे बहुत सारी शटल्स चल रही थी जो आपको एंट्री से लेके हॉल तक है वहाँ तक छोड़ सकती है। तो यहाँ पे ना वो लगा होता 18वां फुटवेयर एक्सपो। ये B2B बिजनेस वालों के लिए था। आपको स्कैन कोड करना था, अपने ट्रेडर मिल के आप उसमें एंट्री ले सकते थे। तो सामने, ठीक सामने हमारे हॉल है। तो हमें पहुँचते पहुँचते तकरीबन 10 से 12 मिनट लग गए अपनी एंट्री से लेके। जो आसपास है ना, मतलब अच्छी सी पेंटिंग सी बना रखी थी उन्होंने। काफ़ी बड़ा है प्रगति मैदान, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ H1, H2, H3, H4, H5 तक उन्होंने हॉल लगा रखे थे, जिसके अंदर बुक फेयर था। तो ये था बुक फेयर का जो गेट था वहाँ पे एंट्री के लिए। तो एंट्री में घुसते ही मेरे को लगा कि यार संडे के हिसाब से भीड़ थोड़ी कम होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आप अगली बार कभी आए तो, खैर अब तो शायद मेरे ख्याल से अगले साल ही लगेगा ये। तो यहाँ इतनी सारी बुक्सें थी ना, बहुत ज़्यादा बुक्सें थी, बहुत बड़ा बना रखा था ये। पता नहीं शायद कोट लिखे हुए थे, क्या लाइनें लिखी हुई थी। तो यहाँ पे बहुत तरह के बुक्सें हैं। यहाँ का जो मेन पार्ट लगा ना मेरे को, लास्ट की वीडियो में मैंने, जिसका लास्ट पार्ट है उसमें मैंने डाला है, मतलब ईरान से, श्रीलंका से, सऊदी अरेबिया से, काफ़ी तरह के दूर दूर से लोग आ रखे थे अपने ट्रेडिशन। तो एक अंकल भी वहाँ बैठे हुए थे, शायद कोई सर से थे वो ना, उर्दू भाषा में हर किसी के या फिर अपना नाम वाम लिख रहे थे या कुछ लिख के दे रहे थे। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी के ऊपर मेरे ख्याल से बुक है इन सबको। तो ये पाकिस्तान की कोई बुक थी हमारी। तो ये पाकिस्तान की बुक थी, हम गुनहगार औरतें, सॉरी गुनहगार औरतें। तो ये सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत सारी बुक्स हैं। एक मैंने बुक देखी थी, शायद हम औरतों की बोली, ऐसी कुछ बुक थी वहाँ पे। ये दिलीप सुमार साहब, यहाँ पे मैंने किरण बेदी की बुक देखी थी। ये इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर बुक्स हैं, मतलब हर तरह की, पूरे वर्ल्ड में आई थिंक जितने भी कल्चर वल्चर है सब पे मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने पतंजलि की बुक्स भी देखी थी, जो रामदेव बाबा का ट्रस्ट है। जुडिशरी हो गई, सिविल हो गई, सब तरह के यहाँ पे क्या कहते हैं स्टॉल्स लगे हुए थे, जहाँ पे जिस भी तरह के, जिस बंदे की बुक चाहिए थी वो जाके ले सकता था। चैट GPT हो गई, ये हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल के ऊपर मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ और थोड़ी सी रह गई है। ये मैंने पढ़ लिया, थिंक ग्रो एंड रिच। ये माय इंडिया। तो ये गुरुद्वारा कमेटी वालों ने भी अपनी जो स्टॉल लगा रखा था। तो यहाँ अपना हॉल बटे हुए थे 1 2 3 4 5, और सारे अल्फ़ाबेट में थे, ABCDEFGHIJKLMNOPQ, सारे बटे हुए थे। मैं ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाया, बस बुक्सों में ध्यान था मेरा ज़्यादातर। बहुत बड़ा हॉल था ये, बहुत बड़ा। खैर मैं तो पहली बार ही गया था। यहाँ पे ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के वो भी आ रखे थे, स्टॉल लगा था। जैसे अड्डा 247 हो गया, स्टडी IQ हो गया। हाँ, यहाँ पे IAS वाली भी थे, दृष्टि। आगे वीडियो में देखोगे आप अभी।
ये चेन्नई इंटरनेशनल बुक स्टोर हो गया। हाँ ये योगा, अरे ये योगा की बुक भी थी। खैर अब मैंने देखा वीडियो में तो पहले ध्यान ही नहीं किया। योगा एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ये सोशल फिजिकल हो गया। योगा इन डेली लाइफ, कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एंड एजुकेशन। तो बुक्स तो बहुत तरह की थी, बाकी पढ़ने वाले कुछ ही है। ये थोड़ा ना खरीद के घर जाके दिखाने के लिए कि जी मैं वर्ल्ड फेयर में गया था और ये बुक खरीद के लेके आया हूँ। आई थिंक किसी बंदे ने कहा था शायद, नाम तो खैर मैंने भूल गया उनका, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था कि चोरी करने वाला बुक्स पढ़ेगा नहीं और पढ़ने वाला कभी चोरी करेगा नहीं, ऐसी कुछ था, मैं भूल गया प्रॉपर, मेरे को याद नहीं। बहुत फेमस पर्सनालिटी उन्होंने बात कही थी। हाँ मैं इसी की बात कर रहा था। ये अड्डा 247 जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं ना, उनकी यहाँ बुक्सें थी। स्टैटिक्स हो गई, वोकेबलरीज हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, आई थिंक प्रीवियस पेपर हो गए, सबकी यहाँ हर किसी का अपना वाला स्टॉल लगा हुआ था यहाँ पे। ये ग्लोब गोयल ब्रदर्स, नर्सिंग की बुक हो गई, मतलब बहुत तरह की। यहाँ पे भगवत गीता थी, आई थिंक कुरान भी थी। यहाँ पे एक ईरान का भी आएगा काउंटर, उस पे तो देखने वाला था। जो सऊदी अरब का था ना, वो सही में देखने वाला था। ये कर्मास हो गई, बुक्स हैं, बस पढ़ने वाला चाहिए। ये चैट जीपीटी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर हो गया, और डाटा साइंस हो गया, पाइथन हो गया, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनके ऊपर भी बुक्स थी यहाँ पे। चैट जीपीटी जो बहुत फेमस है इस टाइम पे, एआई टूल्स हो गए, सबके ऊपर बुक्सें थी। बस आप खरीदने वाला चाहिए, बंदा चाहिए। सिस्टमेटिक ऐसे तो घूमो या फिर ऐसे तो घूमो, तो उस कॉर्नर से स्टार्ट कर। पता नहीं अंकल कौन सा ज्ञान बांट रहे थे। सुहाना तो यार मसाले बनाती है, पता नहीं बुक्स का क्या का रिलेटिव है। यहाँ पे दुनिया भर के सारे आई थिंक पब्लिशर्स थे, वो सब आ रखे थे। हर काउंटर पे बुक्स ही बुक्स थी। एपीजे अब्दुल कलाम, कई बुक्स पे 20% ऑफ था, आई थिंक कहीं पे 30% भी ऑफ था। नहीं देखने वाला था भाई, कुछ भी चीज़ें देखने वाली थी ये।
ये उर्दू साहित्य अकेडमी का था, दिल्ली की जो है। ये उर्दू ट्रस्ट वाले थे, अलामी, सबकी थी यहाँ पे। सिखिज़्म हो गई, इस्लाम हो गई, हिंदूज हो गए। मैंने क्रिश्चियंस की नहीं देखी, मे भी हो सकता है यहाँ पे हो। हाँ, ये कोई वुमेन थी जो अपनी बुक पब्लिश कराने, मतलब पब्लिश हुई थी इसकी पहली बार बुक। लाइफ लॉन्ग हेल्थ। हाँ, तो काफ़ी देर तक इन्होंने बोला भी कि बुक्स में क्या है, इनको कैसे मोटिवेशन मिला, इस बुक्स में क्या है हेल्थ को लेके, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, जो भी था इन्होंने बताया। ये मोदी जी की मेरे को बुक दिखी थी, तो ये बता रही है अपने बारे में। यहाँ पे स्टॉक्स के ऊपर भी बुक्स थी कि आप अपनी लाइफ में कैसे स्टॉक्स खरीद सकते हैं, कैसे ग्रो सकते हैं, ये स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स। यहाँ पे ना एक मोटर लगी हुई थी जो इन सबको ना घुमा रही थी, पता नहीं क्या इन्होंने मैकेनिज्म यूज़ किया था, बहुत अच्छा था। तो अराउंड उसका प्राइस आई थिंक 600 के करीब था। हाँ, तो ये जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो ये बच्चे थे जिनका बाल मंडप के नाम से चल रहा था। ये बेहद अच्छी कथा थी। हालांकि चूँकि बाद में इन्होंने अटेम्प्ट किया तो थोड़ा खुद भी उनको लग रहा था कि हम जल्दी ख़त्म करें। ये दुर्गा पूजा पर इन्होंने किया। तो ये आइटम थोड़ी बहुत मेरे को कॉस्टली सी लगी यार, पता नहीं क्यों। तो ये दृष्टि के जो यूट्यूब बटन थे वो थे, ये दृष्टि वालों ने अपना लगा रखा था, जिसको भी काउंसलिंग कर सकता है कर सकता था, जो पूछना है पूछ सकता था। दृष्टि के पास सही में काफ़ी बटन्स थे यार यूट्यूब के। आई विश एक दिन मेरे पास भी हो। हर चीज़ टाइम मांगती है भाई, विदाउट टाइमिंग कुछ भी नहीं है, बाकी आपकी किस्मत है। छोटे छोटे बच्चों के लिए मैगजीन्स हो गई, टॉयज़ हो गई, सब था। ग्रो विथ सीबीटी बुक्स। कई बच्चे तो यहाँ खो भी गए थे। ये अच्छा था कैलकुलेशन करने के लिए, जिसको अपनी कैलकुलेशन बढ़ानी है ना, वो बढ़िया था। छोटे छोटे बच्चे हो गए ना, लेकिन मेरे घर में कोई बच्चा ही नहीं है, मैं किसके लिए लेके आता। लर्न विद फन ऐसी कुछ था ये।
तो यहाँ पे एक रशिया का बंदा आ रखा था, वो अपनी बुक्स के बारे में बता रहा था कि कैसे रशिया और इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हो गए और वहाँ का कल्चर हो गया। किताबें जो जिसमें वो बताते हैं जो रूसी पिक्चर है, जो रूसी फिल्में हैं, И по этим фильмам можно судить особенности жизни, взгляды, менталитет людей. तो उससे आपको ये पता चलता है कि जो मेंटेलिटी है रूसी लोगों की और कौन सी उनकी जो जो मेंटेलिटी है, खास बातें हैं, खास बातें वो सब उसमें किताब में बताई गई है। Вот я не знаю, как в Индии, но в России очень распространено использование цитат из популярных фильмов в обычной беседе. और मुझे ये तो नहीं पता है कि इंडिया में कैसा है, लेकिन हमारे यहाँ रूस में जो जो पिक्चर्स हैं उनकी जो फोटोज़ वगैरह हैं वो किताबों में लगा के लगाने का, उसमें दिखाने का बहुत ज़्यादा कल्चर है, ऐसा किया जाता है। Поэтому, когда हाँ, तो मैं इन्हीं की बात कर रहा था। ये आई थिंक सऊदी अरेबिया के थे। इनकी पर्सनैलिटी देखते इतने तगड़े, लंबे चौड़े, गोरे चिट्टे। सऊदी अरब के था ये। हबीबी। तो इसमें आगे से एंट्री थी। अंदर जाने के बाद ना सेंसर लगा हुआ था, अगर उसके सामने आप खड़े होते तो ऊपर जो सामने इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ था ना, उसकी साउंड सुनाई देती थी। यह इनका जो ट्रेडिशनल पोशाक होती है या कपड़े होते हैं, उसका पूरा लगा हुआ था ये। ये आगे से इनकी एंट्री थी शायद। हाँ, ये जो पूरे इन्होंने लगा रखा है ना ये डमीज के ऊपर। हाँ, तो ये पर्सन थे जो सबको उनका नाम लिख के दे रहे थे, शायद आई थिंक उर्दू में लिख रहे थे। ये बाहर के जितने भी होते हैं ट्रेडिशंस। ये मोतियों की माला है। ये आई थिंक 3D में लगा रखा था इन्होंने। पूरा वहाँ के जितने भी आसपास का एरिया है वो सब दिखाई दे रहा था। पूरा 3D हुआ था पूरा। LED स्क्रीन्स लगा रखी थी। हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रहा था। अगर आप इनके नीचे खड़े होंगे तो आपको साफ साफ इनकी आवाज़ सुनाई देगी। देखो वीडियो में हल्की हल्की आ रही होगी। ऊपर तो ये तुर्की वाले भी आ रखे थे, एक ईरान का भी था। तो इनके जो फ्लैग्स है सारे, इंडिया का फ्लैग था। यदि पाकिस्तान का नहीं देखा मैंने कहीं। ये इस्लाम्स की बुक्स हैं, उर्दू में लिखी हुई होगी, तो पढ़ना भी नहीं आता। इस्लाम एंड गुड गवर्नेंस। ये ईरान के। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, लैंड ऑफ ब्यूटी।
ये श्रीलंका वाले थे। बाहर निकलते यार शाम हो गई, तकरीबन मैं गया था 12 बजे के करीब। तो ये लास्ट में आपका शॉवर शो था। ठंड भी बढ़ गई थी, ठंड थी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट आप कर सकते हैं, और जो भी आपको सजेशन है या कंप्लेंट है आप मुझे भेज सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आगे से उस पर काम करके इस वीडियो और आगे वीडियो बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।